Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 20 of Maths Competitive Exam Series. ऑलरेडी मैं 19 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। 19 पार्ट जो था उसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। और आज हम इसी तरह से आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अवर टुडेज कंसेप्ट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं इस टॉपिक पर आज मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और ट्रिक के साथ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर। एक पर्सन जो मैसूर से बैंगलोर की तरफ जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एंड कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो अगर मैं स्पीड को हाईलाइट करता हूँ तो एक स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है इसमें? जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो, क्या फाइंड करो? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? ट्वाइस ऑफ, आपको क्या करना है, देखो दो स्पीड गिवन है आपको, एक 40 है एक 60 है, तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो भी स्पीड है, मान लो एक स्पीड आपकी एक्स है एक स्पीड आपकी वाई है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है? 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस ट्रिक के साथ, इस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो व्हाट वी विल हैव, देखो 2 × x क्या है आपका 40, तो आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो। y क्या है आपका 60, आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन x प्लस वाई, दोनों स्पीड का सम कर दो। 40 + 60, 40 + 60, तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका 2 × 60, 40 × 60 अपॉन 60 + 40 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is a motor car travels a certain distance at a speed of 20 kilometer per hour and returns at a speed of 30 kilometer per hour. Find the average speed for the whole journey. Average speed for the whole journey. तो देखो, अगर मैं स्पीड को हाईलाइट करता हूँ तो आपकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि जब दो एवरेज स्पीड गिवन हो, दो स्पीड गिवन हो, पूरी जर्नी में आपको दो डिफरेंट स्पीड गिवन है, एक को आप एक्स ले लोगे और एक को आप क्या ले लोगे? वाई ले लोगे। एक को आप एक्स ले लोगे और एक को क्या ले लोगे? आप वाई। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई, बिकॉज दो स्पीड गिवन है, अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन एक्स प्लस वाई। तो व्हाट वी विल हैव, देखो x क्या है आपकी 20, तो आपने लिखा 20, y क्या है आपका 30 और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 20 + 30, 20 + 30। तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 2 × 20 × 30, 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो व्हाट वी विल हैव, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 = 20 हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज अ साइक्लिस्ट कवर द फर्स्ट 10 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी at an average speed of 10 kilometer per hour. Then another 10 kilometer at an average speed of 15 kilometer per hour. Then and the last 10 kilometer at an average speed of 12 kilometer per hour. अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो देखो, इसमें
सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोटिस करना है कि जो आपका डिस्टेंस कवर है वो सेम है, लाइक 10 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, देन अगेन 10 किलोमीटर with an average speed of 15 kilometer per hour, then again 10 kilometer at an average speed of 12 kilometer per hour. तो थ्री डिस्टेंसेस और ऑल डिस्टेंसेस आर सेम, सारे के सारे डिस्टेंस 10-10 किलोमीटर के कवर किया। पहला 10 किलोमीटर कवर किया है किस स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर जो कवर हुआ है वो भी किसके साथ हुआ, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ हुआ है। और उसके बाद फिर लास्ट 10 किलोमीटर यानी कि तीन 10-10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर हुआ है। थ्री सक्सेसिव 10 किलोमीटर के डिस्टेंस साइक्लिस्ट ने कवर किया, लेकिन सभी 10 किलोमीटर के जो ये डिस्टेंस कवर किए गए अलग अलग एवरेज स्पीड के साथ किए गए हैं, अलग अलग स्पीड के साथ किए गए, अलग अलग एवरेज स्पीड के साथ किए गए। तो ऐसे केसेस में जो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कैसे फाइंड की जाती है, देखो ये जो आपकी स्पीड है, फर्स्ट एवरेज स्पीड जो है इसको हम एक्स ले लेते हैं, नेक्स्ट 10 किलोमीटर की जो एवरेज स्पीड है इसको आप वाई ले लो, और लास्ट 10 किलोमीटर की जो एवरेज स्पीड है इसको आप जेड ले लो। तो ऐसे केसेस में जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, एवरेज स्पीड। इन सच केसेस जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीन डिफरेंट एवरेज स्पीड है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एवरेज स्पीड क्या है, एक्स वाई जेड तीनों का प्रोडक्ट, डिवाइड किससे करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर क्वेश्चन में जो एक्स है आपका, जो एक्स है फर्स्ट एवरेज स्पीड क्या है 10, सेकेंड एवरेज स्पीड क्या है 15, और थर्ड एवरेज स्पीड क्या है 12। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो व्हाट वी विल हैव, it will be equal to 3 into, in place of x 10 15 into 12, then x into y, तो x into y क्या हो जाएगा 10 into 15 प्लस y into z क्या हो जाएगा 15 into 12 प्लस z into x, तो z into x क्या हो जाएगा 12 into 10 what we will have now, it will be equal to, देखो 10 3 जा क्या हो जाएगा 30, या फिर इसको अभी आप एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज लिखो 3 10 15 12, व्हाट वी विल हैव 10 into 15 क्या हो जाएगा 150, और 15 into 12 क्या हो जाएगा 180, और प्लस पे क्या हो जाएगा 120। तो देखो न्यूमरेटर वैल्यू होगी 3 10 15 12, 180 प्लस 120 ये हो जाएगा 300, और ये हो गया प्लस 150 ये हो गया 450, ये कितना हो गया 450। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 4. Question is a car covers 4 consecutive distances of 3 किलोमीटर each. तो देखो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है 3-3 किलोमीटर का है, यानी कि फर्स्ट 3 किलोमीटर, फिर कार ने नेक्स्ट जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 3 किलोमीटर का ही कवर किया है, फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 3 किलोमीटर का, और नेक्स्ट जो बात हो रही है वो भी 3 किलोमीटर, यानी कि सारा जो 4 कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस की जो बात की जा रही है वो सारे कितने हैं 3-3 किलोमीटर के, 3-3 किलोमीटर के। फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट 3 किलोमीटर जो कार ने कवर किया है कितनी एवरेज स्पीड के साथ किया है 10 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड के साथ। सेकेंड जो ये जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, ये कार ने कवर किया है 20 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड के साथ। थर्ड जो 3 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो 30 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड के साथ कवर किया है। एंड देन नेक्स्ट जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया है 60 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड के साथ। अब आपको कहा जा रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार बताओ। तो देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट स्पीड है, 3 डिफरेंट स्पीड में अगर सेम डिस्टेंस कवर हो तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप क्वेश्चन को करते हो, लेकिन अगर 4 डिफरेंट एवरेज स्पीड है और डिस्टेंस कवर सेम है तब आपको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, तब आपका जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो होगा आपका इन सच केस एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, in such case average speed will be equal to n into total distance cover
अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर इट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑल एवरेज स्पीड, ऑल गिवन एवरेज स्पीड। देखो कितनी है, 10, 20, 30, 60। तो जो भी डिफरेंट स्पीड्स गिवन है सबका एलसीएम निकाल दो, 10, 20, 30 एंड 60। तो देखो इन सबका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, सबसे बड़ी वैल्यू 60 और 60 सभी के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। इट मीन जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो आपका आ गया 60 किलोमीटर। वो कितना आ गया, 60 किलोमीटर। तो ये वैल्यू तो आ गई। अब आपको फाइंड करना है टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर अगर आप कवर करते हो तो कितना टाइम लगेगा, 6। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम 60 किलोमीटर कवर करते हैं तब कितना टाइम लगेगा, 3। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम 60 किलोमीटर कवर करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर पर कवर करना तो 1 आवर लगेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, ये आ गया 12। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एन, एन का मतलब कितनी डिफरेंट स्पीड्स की बना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। टोटल डिस्टेंस कवर ये आपका आ गया 60 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है, 12, 12 5 जा 60, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। योर आंसर विल बी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कार ट्रेवल अगेन 4 सक्सेसिव डिस्टेंस। यहाँ अगेन 4 सक्सेसिव डिस्टेंस की बात हो रही है, एंड 4 ऑफ 6 किलोमीटर ईच। अगेन अब जो डिस्टेंस है, 4 सक्सेसिव डिस्टेंस जो 6 किलोमीटर के है, 6 किलोमीटर के है। और हर सक्सेसिव, हर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस की जो स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, देन 50 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ओवर दीज डिस्टेंसेस। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू n into total distance cover, n into total distance cover upon total time take। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, एलसीएम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड will be equal to LCM of 25, 50, 75 एंड 150। जो भी आपकी स्पीड है उन सभी का आपको एलसीएम निकालना, 25, 50, 75 एंड 150। तो देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो 150 ही आएगा, बिकॉज 150 सबके टेबल में आता है। और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 6। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 150 किलोमीटर कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 3। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 150 किलोमीटर कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 2। और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 150 किलोमीटर कवर करने में आपको लगेंगे 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो ये हो गया आपका 12 आवर। ये कितना हो गया, 12 आवर। नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड ऑफ कार होगी, एवरेज स्पीड एन, कितनी डिफरेंट स्पीड्स की बना, 4। टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज 150, टोटल टाइम 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है।
Next question is question number 6. A, B, and C are on a trip by car. Okay. A drives during the first hour at an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर. कहा जा रहा है आपको कि भैया 3 पर्सन है, ए, बी और सी, एक ट्रिप पर जाते हैं. ए जो है पहले घंटे ए ने ड्राइव किया, और फर्स्ट आवर में जब ए ने ड्राइव किया तो उसकी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी. फिर आपको ये कहा जा रहा है बी ड्राइव्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट आवर. अगले 2 घंटे बी ने ड्राइव किया, और किस एवरेज स्पीड के साथ ड्राइव किया? विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर. फिर आपको ये कहा जा रहा है सी ड्राइव्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर. अगले 3 घंटे जो है वो सी ने ड्राइव किया, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी गाड़ी की? 52 किलोमीटर पर आवर. तो आपको कहा जा रहा है देयर मीन स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, आपको ये पूछा जा रहा है. ओके. तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है? दैट एवरेज और मीन स्पीड will be equal to total distance covered upon total time taken. अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखो, जहां तक टोटल डिस्टेंस कवर की बात है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. अब यहां देखो, ए फर्स्ट आवर में, यानी कि ये हो गया टाइम, और ये होगी आपकी स्पीड. तो फर्स्ट आवर की जो, अगर फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? 50 इंटू 1. 50 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 50. देन अगले 2 घंटों की बात हो रही है, नेक्स्ट 2 आवर. नेक्स्ट 2 आवर यानी कि टाइम हो गया 2 आवर, और स्पीड कितनी थी? 48. तो 48 इंटू 2 कितना होगा? 96. तो अगले 2 घंटे में 96 किलोमीटर कवर हुआ होगा. देन नेक्स्ट 3 आवर. नेक्स्ट 3 आवर में जो स्पीड थी वो थी 52. तो 52 को 3 से कर दो. 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15. तो ये एवरेज स्पीड कितनी आएगी आपकी? ये आएगी आपकी 156. यानी कि इस स्पीड के हिसाब से 3 घंटे में 156 किलोमीटर कवर हुआ होगा. टोटल टाइम 1 आवर, फिर है 2 आवर्स, और फिर है 3 आवर्स. जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो 156 प्लस 96 प्लस 50, तो 606 हो जाएगा 12, और 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20. तो ये आ गया आपका 302. टोटल डिस्टेंस कवर है 302 किलोमीटर. कितने आवर में कवर हुआ? 6 आवर में. अब मैं 302 को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 6 5 जा 30. 2 आपका कैरी डाउन हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0.63 जा 80. तो अप्रोक्सीमेट 50.3 किलोमीटर पर आवर. 50.3 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड आएगी. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी 50.3 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन इज अ मैन वाज ट्रेवलिंग half of the total distance at a speed of 20 kilometer per hour and the rest distance at the speed of 10 kilometer per hour. अब अगेन यहाँ पर आपको दो स्पीड गिवन है, पूरी जर्नी की दो डिफरेंट स्पीड गिवन है. एक है 20 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर वन इज 10 किलोमीटर पर आवर. देन टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 6 आवर. टोटल टाइम कितना? 6 आवर. व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन. अब आपको पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा. तो देखो, डिस्टेंस कवर होता क्या है? डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. ये समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो जहां तक स्पीड की बात है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी? देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दो डिफरेंट स्पीड है तो एवरेज स्पीड निकालोगे. तो दो डिफरेंट स्पीड में कैसे निकाला जाता है? 2. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? 2. दो डिफरेंट स्पीड है. एक स्पीड 20 है, एक स्पीड आपकी कितनी है? 10. और अपॉन क्या होता है? सम ऑफ टू डिफरेंट स्पीड. तो 20 प्लस 10 इंटू टाइम. टाइम कितना लगा है? टाइम लगा 6 आवर. टाइम कितना लगा? 6 आवर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 10. 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30. इंटू क्या हो जाएगा? 6. अब इसको आप सॉल्व करोगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 4 जा 20. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है.
Next question is question number 8, and the question is, with an average speed of 42 km per hour, a train reaches its destination in time. Okay, अगर इस स्पीड से जाती है तो टाइम डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच जाती है. If it goes with an average speed of 14 km per hour, it is late by 35 minutes. The length of the total journey is. Okay. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्पीड का रेशियो लिखना है. स्पीड का रेशियो. तो अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करता हूं, तो पहली स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 14 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका स्पीड का रेशियो है. इसको आप सॉल्व करोगे, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14. ये आपका स्पीड का रेशियो. अगर स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? तो टाइम का रेशियो होना चाहिए 1:3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1:3. अब आप यहां देखो, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. 2 यूनिट का डिफरेंस. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस है आपका, वो 35 मिनट्स के इक्वल है. जो ये 2 यूनिट का डिफरेंस है, यू कैन सी दैट इट इज लेट बाय 35 मिनट. 35 मिनट्स के इक्वल है, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 35/2 मिनट. अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम. तो देखो स्पीड जो है आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 42. तो स्पीड की जगह आप लिखो 42, और टाइम कितना है 35/2. 35. अब ये मिनट में गिवन है, इसको आर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1/60 करोगे. 1/60, 1/60. तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 0, और कुछ कैंसिल होगा. 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24. तो ये आ गया 245/20. तो 5 4 दा 20, 5 8 दा 40, 5 9 जा 45. अब 89 को अगर आप इससे डिवाइड करते हो 4 से, तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 22.25, 22.25. 22.25. क्या ये ऑप्शन में है 22.25? 22.25 तो नहीं है भाई, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर हो रहा है. एक और चेक कर लेते हैं हम. 42 ये हो गया. 35/2, 35/2 ये भी ठीक है, और 1/60 ये भी ठीक है. एक बार फिर से करके देख लेता हूँ इसको. 42 इंटू 35/2 इंटू 1/60. 1/60. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 2 0, 5 1 1 0, 5 2 जा 10. ये आ गया आपका. देन 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 7 7 7 जा क्या होगा 49/4. कैलकुलेशन एरर था. 49/4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 12, 4 जा 48. ये आ जाएगा आपका 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20. तो आंसर क्या आ जाएगा 12.25 किलोमीटर. 12.25 किलोमीटर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? ठीक है. Now last question of this part but not least, that is question number 9. Question is, a person goes to a place by bicycle at a speed of 60 km per hour and comes back with a lesser speed. Okay. If the average speed taken together is 48 km per hour. अब यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड गिवन है. What will be the speed while coming back? तो जिस स्पीड से वो वापिस आया था वो स्पीड आपको बतानी है. तो देखो सिंपल सी बात है कि हम ये मान लेते हैं कि जिस स्पीड से वो वापस आया था वो स्पीड कितनी है x. अब आपके पास दो डिफरेंट स्पीड होगी, एक होगी 60 और एक होगी x. और एवरेज स्पीड भी आपको गिवन है. दो डिफरेंट स्पीड गिवन हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? देन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 2 × x × y/x + y. यही हमने किया था.
अब एवरेज स्पीड आया है 48, एवरेज स्पीड कितनी है 48, तो एवरेज स्पीड की जगह लिखो आप 48। और एक स्पीड को आप एक्स आपको फाइंड करना है, तो वाई आपका ये जो 60 किलोमीटर पर आ रहा है इसको हम वाई ले लेते हैं, ये हो गया वाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 60। अब आपको x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है x, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 विद इन ब्रैकेट x प्लस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60। तो x प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये 48 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60 बाय 48। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो इस 2 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 60 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। अब व्हाट वी विल हैव 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 60 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 बाई 3। इट मीन्स उसकी जो रिटर्निंग स्पीड होगी वो क्या होगी, जब वो वापिस आया तो किस स्पीड के साथ आया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.